नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से प्रदेश के नागरिकों का आह्वान किया कि पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। पानी बेशकीमती है, इसलिए उपलब्ध पानी का उपयोग कर उसे पुनः उपयोग करने की आदत बनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में जिला फतेहाबाद में टोहाना विधानसभा क्षेत्र के डुल्ट गांव में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर में 60 अमृत प्लस सरोवरों का उद्घाटन किया। उद्घाटन किए गए 60 अमृत सरोवरों में जिला फतेहाबाद की 31 अमृत सरोवर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तालाबों की कायाकल्प करने के लिए वर्ष 2022 में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत हरियाणा में 1 मई 2002 से हर जिले में 75 तालाब के अनुसार कुल 1650 तालाबों का जीर्णोद्धार कर अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा 2078 अमृत सरोवर बनाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 महीने में 200 और अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने SYL नहर के विवाद पर भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए केवल 50,000 रुपए प्रति तालाब निर्धारित थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति तालाब किया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में तालाबों का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तालाबों में पानी को साफ करके डालने से उसका उपयोग सिंचाई, पशुओं के पीने के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि जल संरक्षण और जल भराव की समस्या से बचने के लिए धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करें। इसके लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है, जिसके तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक 1,74,000 एकड़ जमीन पर किसानों ने धान लगाना छोड़ दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल रिचार्जिंग पर फोकस करते हुए प्रदेश में 1,000 रिचार्ज वेल बनाए जा चुके हैं। अगले वर्ष के लिए भी 1,000 रिचार्ज वेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अपने कथनों को दोहराते हुए फिर कहा कि पानी अमूल्य है, इसलिए इसे व्यर्थ नष्ट ना करें और रिसाइकिल रीयूज करें। आज का दिन जैसा भी बताया गया कि अमृत सरोवर 60 अमृत सरोवर इनके उद्घाटन का यह दिन रखा गया है। महीना भर पहले मुझे कहा गया कि बहुत से ऐसे अमृत सरोवर तैयार हुए हैं, तो इनका सबका उद्घाटन करना है। जैसा एक पिछले 6-7 वर्षों से, खास करके कोविड के बाद से हमने एक परंपरा शुरू की है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, उनको किसी एक ही स्थान से उसका उद्घाटन करने से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और लोगों को एक ही स्थान से सब संदेश जा सकते हैं। जैसा अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज प्रातःकाल ही हिसार की लुवास यूनिवर्सिटी से मैंने उसको किया है। वहां भी ये जो विभाग है अमृत सरोवर वाला, इसको छोड़ करके बाकी सब विभागों के 152 प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ। और संयोग ऐसा है कि आज जैसा 24 जनवरी है, साल 2024 है, और जो मैंने प्रातःकाल 152 प्रोजेक्ट के शिलान्यास उद्घाटन किए, बाद में जब हिसाब किताब लगाया, उसकी कुल राशि जो बनती है वो 2024 करोड़ रुपए बनी है। क्या संयोग था आज। तो इस प्रकार एक ही दिन में इतने बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करते हुए मुझे तो खुशी हो ही रही है। हरियाणा की जनता को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये अमृत सरोवर का विषय कहां से शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक आह्वान किया था कि देश भर के जितने भी तालाब हैं, इनको तालाब की बजाय अमृत सरोवर नाम दिया जाए और इन अमृत सरोवर की पहले तो सफाई, स्वच्छता, उसके पानी की सफाई करना, फिर बाद में जहां कहीं इसको रेनोवेट करना है, इसको एक प्रकार से इसमें जितना अच्छापन किया जा सकता है इसके पुनर्निर्माण के लिए। क्यों हम देखते हैं, वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि इन तालाबों में गंदा पानी बह करके आता है। हमारे अपने घरों से बरसात का पानी भी होता है, घरों का पानी भी होता है,
और कहीं कहीं तो मैंने शहरों में तालाब देखे हैं, वहां सीवरेज का पानी भी डाल देते हैं। इन तालाबों को पॉल्यूटेड होते हुए, इनको प्रदूषित होते हुए ये पिछले कुछ वर्षों से देखा है। मैं अपना बचपन याद करता हूं। महम चौबीसी का निंदाड़ा गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, हम छोटे छोटे होते थे तो तालाब पर जाकर के स्नान किया करते थे। दौड़ करके बुर्जी पर छलांग लगा करके तालाब में जाते थे, तैरते थे, खूब आनंद लेते थे। आज वही तालाब इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे पशु भी वहां पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो एक इस प्रकार की एक दूभर समस्या, इसको हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 22 अप्रैल को 2022 को उन्होंने आह्वान किया था। हमने उसी महीने के अंदर अंदर 1 मई 2022 को उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में बदल करके इसको ठीक किया जाए। 1650 तालाब का हमने उस समय टारगेट लिया था। मुझे खुशी हुई आपको बताते हुए कि आज वो काम 1650 के बजाय 2078 अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को पार कर लिए। हमने एक काम और हमने आगे किया कि हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है और कभी यहां तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने इन सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम हमने उस बीड़े को उठाया। तो और कुल 19,649 तालाब, ये एक टारगेट रखा, इनको हम ठीक करेंगे। 11,000 के आसपास तालाब इसमें पॉल्यूटेड है, प्रदूषित हैं। बाकी तालाब ऐसे हैं कुछ सूख भी गए हैं, पानी वहां पहुंचता नहीं है। वर्षा का पानी 3 महीने 4 महीने के लिए तो पानी आता, बाद में तालाब सूख जाते हैं। वहां आज भी पशुओं के पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बहुत बड़े काम को करने के लिए ये बीड़ा हमने उठाया और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। हरियाणा में सिंचाई के नाते से और पीने के पानी के नाते से एक अध्ययन के अनुसार, अगर मैं इसको लीटर में बताता हूं तो 35 लाख करोड़ लीटर, 35 लाख करोड़ लीटर ये पानी हमको चाहिए। चाहे इसमें पीने के लिए है, स्नान करने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, खेती के लिए है, सिंचाई के लिए है, हमारे हर प्रकार का उद्योग में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो 35 लाख करोड़ पानी चाहिए। आज वही जो स्टडी है, वो जो अनुमान है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो उपलब्धता है कुल मिलाकर यानी 21 लाख करोड़ लीटर है। 35 चाहिए, 21 है, 14 लाख करोड़ पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। और इस पानी की आपूर्ति आखिर तो वर्षा से होती है, पहाड़ों से होती है, जो नदियां चलती हैं उनमें से होती है। हमारे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो समझौता हुआ था पंजाब के साथ, एसवाइल के माध्यम से हमको मिलना था, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, वो हमको मिल नहीं रहा है। अब वो अंतर्राज्यीय विवाद है, उस विवाद के हल के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कब वो हल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन अगर हल नहीं भी हो रहा अभी, तो भी पानी का प्रबंधन ये सरकारों के जिम्मे होता, उसको हम कर रहे हैं। और पानी के प्रबंधन के करने के बाद आवश्यक पानी हरियाणा के किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए हमने सफलता पाई है। 300 टेल ऐसी थी हरियाणा में जो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, चाहे वो हिसार जिला, चाहे वो फतेहाबाद जिले का भी कुछ एरिया, और इसके साथ भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, इन सब जिलों का ऐसा बॉर्डर का एरिया जहां 300 टेल पर पानी कभी पहुंचता नहीं था।
हमने कोशिश करके उन सब 300 टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने प्रबंधन किया है और प्रबंधन करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, हमने किए हैं। उसके अंदर जैसा मैंने पॉन्ड अथॉरिटी का तो विषय बताया ही बताया है, इसके साथ जो पानी को साफ करने की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो तालाब का पानी साफ करना है। उस पानी के तालाब को साफ करने के लिए एक अभी जो अपना सरोवर मैंने देखा है यहाँ, आज संयोग से सबसे पहले आने के बाद इस गांव में मैं पहले लाइब्रेरी देखने के लिए गया, जो नई लाइब्रेरी आपने बनाई है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी है। मैं उसके लिए अपने मंत्री जी हैं, अपने यहाँ की पंचायत है और यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने उसका सहयोग किया, उनको सबका बहुत अभिनंदन करता हूं कि अच्छी लाइब्रेरी आपने यहाँ बनाई है। उसके बाद ये सरोवर देखने के लिए गया, तो सरोवर में पानी को साफ करने की जो टेक्नोलॉजी वहां मैंने देखी, ऐसा नहीं कि पहली बार यहां देखी है, उसको देखने के लिए मैं पंजाब गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है सींचे वाला टेक्नोलॉजी। और सींचे वाला नाम क्यों है? पंजाब के अंदर एक संत रहते थे, वहां रहते हैं अभी भी, उस गांव का नाम है सींचे वाला। और उन्होंने अपने गांव का जो पानी है उसको साफ करके तालाब में जाने से पहले उसको स्वच्छता कैसे करनी है एक टेक्नोलॉजी इजाद की। उसको देखने के लिए मैं सींचे वाला भी गया था। और वो सज्जन ऐसे हैं, उन संत को बाद में उसी टेक्नोलॉजी के कारण से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त टेक्नोलॉजी के अन्वेषक, जो सर्च करने वाले, वही टेक्नोलॉजी आज हमारे गांव में यहां देखने को मिली है। मन प्रसन्न हुआ है। तो इस प्रकार से पानी साफ करके तालाब में डाला जाए, पशु भी उसको पी सकते हैं। खेती करने में भी आखिर किसान को आसानी से खेती करने का मन सिंचाई करने का करता है, वरना गंदा पानी तो किसान भी चाहता है कि वह खेत में ना जाए। तो इस प्रकार से सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, एक जल शक्ति अभियान जो हमने चलाया है, इस जल शक्ति अभियान में जितने काम किए गए हैं, एक काम उसमें यह भी किया कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई के लिए और 50,000 रुपया एक गांव में एक तालाब के ऊपर खर्च किया जा सकता था। हमने कहा कि इस 50,000 में ये मुरम्मत और इस प्रकार का, जैसे हम तालाब पर कुछ बगीचा बनाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं, कोई बेंच लगाना चाहते हैं, कहीं जिम लगाना चाहते हैं, ओपन जिम, तो इसकी राशि बढ़ाई जाए। हमने उस राशि को बढ़ा करके प्रति तालाब 7 लाख रुपया कर दिया मित्रों, कि अब तालाब के ऊपर 7 लाख रुपया लगा करके आप उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और उसमें ये जो तालाब मैंने 2048 बताए हैं, ये उसी का परिणाम है कि उन तालाबों पर काम शुरू हो गया है। 60 जो आज उद्घाटन किए गए हैं। एक और जो बड़ा विषय कि इन 60 में से आधे से ज्यादा 31 जो ऐसे सरोवर हैं, वो केवल फतेहाबाद जिले में ही हम करा रहे हैं। सारे प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रदेश में करने से पहले एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोग बाहर से आए, दूर से आए, देखें कि तालाब सरोवर कैसा होता है, एक गांव, उसका गांव का विकास कैसे होता है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।